हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी का एक और नया भाग लेकर। प्यार की शुरुआत धीरे धीरे चुपके से एक एहसास आता है। नजरें मिलती हैं तो दिल कहीं खो जाता है। अनजानी सी हलचल होती है इस शांत मन में, जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो हर धड़कन में। वो छोटी सी मुस्कान, वो प्यारी सी बात याद आती है अक्सर, दिन हो या रात। हर बात में उसका जिक्र, हर ख्याल में उसका नाम। लगता है जिंदगी ने ले लिया हो नया मुकाम। पहले दोस्ती का साया, फिर इकरार की आहट। इस अनोखे सफर की होती है ये पहली चाहत। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं और खामोशी बोलती है, समझ लो मोहब्बत की कली अब धीरे से खुलती है। ये प्यार की शुरुआत है, मासूम और नादान, जिसमें छिप जाती है दुनिया और बस दिखता है वो इंसान। एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, बस इसी एहसास में छिपी है सच्ची प्रीत। माय रूड लवर, कृति का क्रश। कृति जोर देकर मीनाक्षी से जानने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाक्षी अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहती और बिना कुछ कहे वो वहां से जाने लगी। कृति मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए बोली, देखो मीनाक्षी, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या ये मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ बात तो है। मीनाक्षी पलटकर बोली, सॉरी मैम, मुझे बहुत काम है, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। वही कृति सोचने लगी कि अभी सबके सब अपने काम में लगे हैं, क्यों ना एक बार सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सारा से मिल लूं और उसी से पूछ लूं, देखूं शायद वो बता दे कि क्या बात है। अब कृति छिपते छिपाते सीधे सर्वेंट क्वार्टर में जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सारा का कमरा कौन सा है, तो वो गलती से सीधे नकुल के कमरे में चली गई। देखा, किस्मत का खेल भी अनोखा है। अब जैसे ही वो नकुल के कमरे में एंटर करती है, नकुल शर्टलेस, सिर्फ बॉक्सर में अपने बेड के पास पुशअप्स कर रहा था और ये देखकर कृति और भी ज्यादा नकुल पर मरने लग गई। वो ऐसे ही काफी देर तक नकुल को पुशअप्स करते हुए देखने लगी और उसका ध्यान तब टूटा जब नकुल कृति को देख लेता है। नकुल अचानक से असहज हो गया और अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, मैम आप यहाँ? कुछ काम था तो आप बोल देते, कोई ना कोई वहाँ आ ही जाता। कृति अभी भी गुमसुम सी नकुल को जवाब देने लगी, लेकिन तुम नहीं आते ना? फिर अचानक से अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं मैं तो तुम्हारी तबीयत जानने के लिए आई थी बस, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। नकुल एक हल्की सी स्माइल लिए हुए मुंह नीचे करते हुए बोला और कृति के कान के पास जाकर कहने लगा, नहीं कृति, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें अपने पास बुलाने का एक बहाना था। ऐसा कृति बस सोच ही रही थी कि क्या वाकई में नकुल उसके पास आकर बोला। तभी अचानक से कृति का ध्यान टूटा। नहीं मैडम, तबीयत नहीं खराब थी, बस सारा ने मेरे कपड़ों पर सॉस गिरा दी थी और तभी बिग बॉस आ गए। बस इसीलिए मीनाक्षी ने सर को बोला कि मेरी तबीयत खराब है, ताकि सारा और मुझे सर बॉस की डांट ना खानी पड़े, और मुझे आधे दिन के लिए ऑफ दे दिया। लेकिन प्लीज़ ये बात आप किसी से कहना मत, और खासकर बिग बॉस से, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तभी कृति अपनी दोनों आंखों को जोर से बंद करते हुए मन में कहने लगी, कंट्रोल कृति, कंट्रोल कर यार। तू उसे चाहती है, लेकिन तू उसकी मालकिन भी है, और पहले तुझे उसे अपनी दोस्त बनाना होगा, तभी तू उसका प्यार जीत पाएगी। फिलहाल के लिए प्लीज कंट्रोल कृति। अचानक से अपनी आंखों को खोलते हुए कृति कहने लगी, ओ इट्स ओके नकुल, मैं किसी से नहीं कहूँगी, और मुझे लगता है तुम रात वाली बात शायद भूल गए। मैंने तुम्हें और सारा को अपना दोस्त बनाया था, वो कहने के लिए नहीं बनाया था, समझे?
समझ गए ना, तुम वाकई में मेरे दोस्त हो। वो आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत छिपाना प्लीज़। चलो, मुझे सारा को भी मिलने जाना है, तुम रेडी होकर चलो, मैं उसको भी मिलकर आती हूँ। नकुल कृति की तरफ एक स्माइल करते हुए ओके बोला और कृति एक स्माइल पास करके उसके कमरे से बाहर निकल गई। कृति कुछ ही कदम चली थी कि उसे याद आया कि वो सारा का कमरा तो जानती ही नहीं है। फिर वापस लौटी और बिना नॉक किए एक बार फिर दोबारा नकुल के कमरे में चली गई, जहाँ एक बार फिर नकुल शर्टलेस था। और ये देखकर कृति और नकुल दोनों ही शर्मा गए। और कृति अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए नकुल को कहने लगी, ओह सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था आई गेस, लेकिन मैं सीधे ही अंदर आ गई। आई एम सॉरी नकुल। लेकिन फिर भी वो अपने हाथों की उंगलियों के बीच में से नकुल को देख रही थी। उधर नकुल बेचारा फटाफट टी शर्ट डालते हुए बोला, इट्स ओके मैम, कुछ काम था आपको? कृति फिर चुपके से नकुल को देखते हुए बोली, हाँ मुझे सारा का कमरा नहीं पता था, सॉरी, वही पूछने के लिए आई थी। नकुल कृति को अपने फेस पर से हाथ हटाने को बोला और कहता है, मैम आप मेरे रूम से सीधे स्टेयर्स के पास जाइए और स्टेयर्स से आगे जाते हुए लेफ्ट हैंड वाला लास्ट रूम सारा का ही है। कृति अपने फेस से हाथ को हटाते हुए बोली, ओह थैंक यू, आई होप कि अगर आज सारा नहीं आएगी रात को तो तुम तो ज़रूर आओगे। जो भी है मैं वेट करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। अब कृति सीधे सारा के कमरे की तरफ बढ़ चली और उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आने के लिए पूछने लगी। सारा कृति को अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, मैम आपको अंदर आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं घर हैं, आप कभी भी और कहीं भी आ जा सकती हैं। कृति स्माइल करते हुए बोली, बात तो ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है जो कि डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ, अगर तुम्हें रेस्ट करने का इतना ही मन था तो बोल देती, अपने आप को जलाने की क्या ज़रूरत थी? सारा चौंक कर कृति की तरफ देखने लगी और जैसे सचमुच ही उसने ये जानबूझकर किया हो, वो इस तरीके से पलटकर निगाहों से कृति को जवाब देने लगी। तभी कृति जोर जोर से हंसते हुए बोली, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जब तक तुम्हें ये बात याद नहीं हो जाती तो मैं तुम्हें ऐसे ही ताने मार मार कर याद कराती रहूँगी, वरना तुम और नकुल दोनों ही मुझे हमेशा एक मालकिन ही समझते रहोगे, तो वो मैं नहीं बनना चाहती। कृति सारा के पास क्यों गई? क्या वो सारा की सच की दोस्त है या फिर सिर्फ नकुल को पाने के चक्कर में उसने ये दोस्ती का नाटक किया है? क्या सारा अपने मन की बात और अर्नब के मन की बात जानने के लिए कृति का साथ लेगी? क्या होगी इस अनसुलझे प्यार की कहानी? इस प्यार की उलझी डोर को सुलझाने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विनियक्स पर। माय रूट लवर। सब्र जो है वो महज दूरी नहीं है, ये फासलों में भी सांस लेती हजूरी है। इश्क अगर रूह की गहराई से होता है तो इंतज़ार इसकी सबसे पहले ज़रूरी है। तुम हो कहीं और तुम्हें ढूंढती है निगाहें, हर पल नया है जैसे हर राह नहीं राहे। ये तड़प, ये कशिश, ये बेनाम सी चाहत बिन कहे ही करती है दिल की हर एक गवाह। हाँ माना कि ये लम्हे बड़े बोझल से गुजरे और रातें कभी कभी आंखों में ही सिहरी, मगर इस तपस्या में ही मज़ा है दीवाने। ये आग जितनी धीमी जले उतनी ही निखरे। सब्र है कि वो आएगा, यकीन है ये मेरा, हर हाल में हर पल में वो साथ है घेरा। ये ज़ब्त ही तो है जो मेरी पहचान बनेगा, इश्क की दुनिया में यही सच्चा सवेरा। रख हौसला, ये दिल
ना कर तू जल्दी, तेरी मंजिल अभी थोड़ी सी ही हल्दी। वो आएगा वो देखेगा तेरी वफा करन, और उस दिन कहेगा हाँ यही थी वो सच्ची मोहब्बत। स्टोरी आपको कैसी लगी इसके लिए जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई मनपसंद कहानी है जिसे आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ साझा ज़रूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस कहानी को जस्टिफाई करने की। आपको हमारी कहानी कैसी लगी इसके लिए हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।